देव एक बहुत ही साधारण लेकिन बड़े दिल वाला इंसान था। उसकी पत्नी नीलम का सपना एक बड़ी अधिकारी बनने का था। देव ने अपनी पूरी जिंदगी नीलम के सपनों के नाम कर दी। वो दिन भर मजदूरी करता और रात को ऑटो चलाता ताकि नीलम की पढ़ाई और कोचिंग की फीस भरी जा सके। उसने खुद पुराने कपड़ों और रूखी सूखी रोटी में गुजारा किया, लेकिन नीलम को हर वो सुविधा दी जो उसकी पढ़ाई के लिए जरूरी थी। देव की मेहनत सफल हुई और नीलम का चयन एक बड़े सरकारी अधिकारी ऑफिसर के रूप में हो गया। लेकिन वर्दी मिलते ही नीलम के तेवर बदल गए। उसे अब देव का सादापन और उसकी गरीबी अपनी शान के खिलाफ लगने लगी। एक दिन नीलम ने देव के सामने तलाक के कागज रख दिए और बड़ी बेरुखी से कहा, देव, अब हम दोनों की बराबरी नहीं है। मैं एक क्लास 1 ऑफिसर हूं और तुम एक मामूली मजदूर। समाज में मुझे तुम्हारे साथ चलते हुए शर्म आती है, इसलिए मैं तुमसे अलग होकर एक दूसरे बड़े अधिकारी से शादी कर रही हूं। देव सन्न रह गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए अपनी कुर्बानी याद दिलाई, पर नीलम ने उसे धक्का देकर घर से निकाल दिया। नीलम के दिए हुए जख्म बहुत गहरे थे, लेकिन देव ने टूटने के बजाय खुद को बनाने का फैसला किया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो अपनी औकात को बदल कर रहेगा। देव ने शहर छोड़ दिया और एक छोटी सी कोठरी में रहकर दिन रात यूपीएससी की तैयारी में जुट गया। वो सिर्फ 4 घंटे सोता और बाकी समय पढ़ाई करता। 3 साल की कड़ी तपस्या के बाद देव ने न सिर्फ परीक्षा पास की, बल्कि पूरे देश में नाम रोशन करते हुए वो एक IAS ऑफिसर, कलेक्टर बन गया। कुछ महीनों बाद नीलम के जिले में एक नए कलेक्टर की पोस्टिंग हुई। नीलम और बाकी सभी अधिकारियों को नए कलेक्टर का स्वागत करने के लिए बुलाया गया। नीलम हाथों में गुलदस्ता लिए कतार में खड़ी थी। जैसे ही नीलम के सामने गाड़ी रुकी और कलेक्टर साहब बाहर निकले, नीलम के हाथ से गुलदस्ता गिर गया। सामने देव खड़ा था, नीलम से कहीं ऊंचे पद पर और पूरे रौब के साथ। देव ने नीलम की आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, नीलम जी, आपने कहा था कि आपकी और मेरी बराबरी नहीं है। आज मैं आपसे पद में भी बड़ा हूं और चरित्र में भी। आपने तो सिर्फ कुर्सी हासिल की थी, लेकिन मैंने अपना खोया हुआ स्वाभिमान हासिल किया है। नीलम की आंखों में शर्म के आंसू थे और वो चाहकर भी नजरें नहीं मिला पा रही थी। देव अब अपनी मंजिल पर था और नीलम अपने अहंकार के अंधेरे में। सीख, जो इंसान दूसरों की मेहनत की कद्र नहीं करता, वक्त उसे एक दिन अपनी सही जगह जरूर दिखा देता है।